बार ऐसे होता है कि काफ़ी मोस्टली जो अकेडमियाँ होती हैं इनके अलावा भी हमारे आस पड़ोस में ऐसी अकेडमियाँ चली हो जाती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, परंतु उनका हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए से हम जब नागरमाला में पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि इंडोर स्टेडियम इतना बेहतरीन स्टेडियम है। तो यहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ इस अकेडमी के बारे में हम पूरी जानकारी और पूरी कवरेज आज हम आपको देने जा रहे हैं। मैं आप सभी फ्लोर से ये कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारा जो ये प्रयास है BJR न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल के लिए जो पॉजिटिव खबरों को फैलाने का प्रयास है उसमें आपका भी योगदान रहे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कोच हैं बाबा भैया विकास एकता मंच के, उनसे मैं पूरी की पूरी इस अकेडमी के बारे में जानकारी दिलवाना चाहूँगा। कोच साहब, सबसे पहले तो आपका BJR न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपको बहुत दिन की स्वागत करते हैं। आप हमारे कोच साहब, जैसा कि हमने सुना है, कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे आपकी अकेडमी के बारे में देखा था, तो आपने अपनी अकेडमी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर, ये हमारा गांव नागरमाला ग्राउंड है, इसमें सभी बच्चे ये वीडियो को आओ, मेहनत करो, रेगुलरली आओ भी, और मेहनत करो, मेहनत की मेहनत ही रंग लाएगी। जैसा कि मैंने अभी पता किया था कि मेहनत के अंदर 5 अकेडमी गवर्नमेंट अकेडमी 4 अकेडमी जो है वो खोली गई है, नर्सरी खोली गई है, उनमें से एक नागरमाला को मिली है। और साहब, जहाँ तक मैं बात करूँ यहाँ एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी? एडमिशन के लिए आधार कार्ड और MBID, बैंक की पासबुक और 2 फोटो और पैन कार्ड नहीं चाहिए, बाकी कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साहब, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस अकेडमी में कोई कंडीशन है, बाहर का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है या फिर गांव के होने के लिए? नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं, बाहर की बच्चा है, लेकिन वही चीज़ है पहले बताया मैंने, रेगुलर की चीज़ रेगुलर, क्योंकि जब तक बच्चा ग्राउंड पे रेगुलर नहीं आएगा तब तक ना हम कुछ बता पाएंगे और उतना बच्चा सीख पाएगा। और तो साहब, अगर कोई बच्चा बाहर से एडमिशन ले भी लेता है तो क्या यहाँ पर आपके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है? सर, रहने की व्यवस्था है हमारे पास, अच्छे कमरे, ठीक है। खाने का इतना कर सकते हैं हम, 10 का जो सामान होगा वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, बाकी अपना बना क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल गाँव के बच्चे हैं हमारे पास, ज़्यादा 2-4 आस-पास। इसके साथ साथ जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है, बाहर का है, आपके यहाँ रहने लग जाता है, तो आपको ये पता होगा कि खेलों के साथ साथ शिक्षा का भी महत्व और शिक्षा के साथ खेलों का भी महत्व। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आपके अकेडमी में ज्वाइन कर लेता है, अगर वो खेल के साथ साथ पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आपके कोई यहाँ व्यवस्था? बिल्कुल सर, तो हमारे गांव में भी 2 स्कूल हैं, आसपास में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, जैसे शिक्षा भारती हो गया, RPS वगैरह जो भी है हमारे आसपास में ही है। हम जहाँ तक हो गई पूरी मदद करते हैं। ग्राउंड की तरफ से बाबा भैया कबड्डी, ग्राउंड की तरफ से बाबा भैया मंदिर कमेटी के द्वारा, सरकारी सेवा संघ, गाँव का भी पूरा सहयोग है। जैसा भी बच्चों को जो भी प्रोवाइड करना होगा वो बिल्कुल प्रोवाइड करें। वो साहब, आजकल हम समाज में देखते हैं कि युवाओं के अंदर एक नशे का थोड़ा सा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी ज़िंदगी आप लोग नशे में खराब करते हैं उतना ही टाइम आप ग्राउंड पे मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कबड्डी खेलो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो खून में जो उबाल है ना वो ठंडा हो जाएगा। उसमें ये भी पता चलेगा हम कंपटीशन में जाएंगे तो हमें कितना खून हमारा गर्म है, कितना हम क्या कर सकते हैं, अगला बताएंगे। वो नहीं कहा ना काफ़ी तैयार मिला है, बिल्कुल बार बार मिला है। नशे में कोई कुछ नहीं होगा, तो नशे से तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर हो। मेरे गाँव में आज के दिन कोई नशा नहीं। कोई बहुत बहुत BJR न्यूज़ चैनल के साथ
जानना चाहूँगा, आप इस एकेडमी के बारे में एक पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को खेलना भी जरूरी है, उनको खेल में भी उतना ही प्रोत्साहन करें जितना वो पढ़ाई में करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स भी हमारा पूरा सहयोग करें और रेगुलरिटी भी दिखा रहे हैं। और बार बार जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें अपने ना दिखाते हैं, वो आते हैं चैनल। देखिए, शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का की रुचि के अनुसार कोई भी गेम या कोई भी एकेडमी में है वो ज्वाइन जरूर करवाएं, क्योंकि समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो आज फैले हुए हैं उनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और बच्चे की रुचि के अनुसार किसी भी खेल में जरूर ज्वाइन करवाएं। और उसी बीच हमारे बीच में हैं शुभराम जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो एकेडमी खुली हुई है उसके बारे में आप लोग सब कहें। हाँ जी, हमारे गाँव में अकेडमी खुली है, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं खेल की तरफ से। बिल्कुल, इसी कड़ी में सेक्रेटरी महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ बाबा भैया जो विकास मंच है, एकता मंच है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ एकेडमी चली हुई है उस एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो BGRD न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अभी मैं यहाँ बाबा भैया कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। जी, जो हमारे यहाँ नर्सरी है इसमें कोच साहब अमित, इनके सहयोगी संदीप, गुरमीत, मोहित वगैरह बहुत अच्छी बच्चों को मेहनत करा रहे हैं। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। इससे बच्चे मोबाइल से, नशे से और किसी से इनसे दूर रहते हैं और उनका शारीरिक विकास होता है। यहाँ पे अच्छी खेल प्रतियोगिता है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ है, इसमें बच्चे आगे निकलने का अवसर है। बहुत सब लोग बताएं। कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम भी BGRD न्यूज़ चैनल हमारे बीच में एक वो शख्स मौजूद हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर आने से परहेज करते हैं, परंतु जब उनके घर में आप देखेंगे तो ट्रॉफियों की लाइन लगी है, ढेर लगा हुआ है। और मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान ओम कौशिक जी। सबसे पहले तो BGRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं BGRD जो चैनल है उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारे जैसे छोटे गांव में भी आकर इन बच्चों का और कोच साहब का जो उत्साहवर्धन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओमसी जी, जैसे कि हम अक्सर आपके बारे में सुनते हैं, आप बड़े बड़े मंचों पर ट्रॉफियाँ उठाते हैं, उसी कड़ी में आपने गांव में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और इस एकेडमी आज चल रही है, तो एकेडमी के बारे में, कोच साहब के बारे में, गांव के सहयोग के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले अकेला काम कर रहा था, उसके बाद हमारे गांव में भी जो बाबा भैया मेला कमेटी, जो सरकारी सेवक संघ, जो सरकारी जो बच्चे लगे हुए थे, उन्होंने एक संघ तैयार किया, सरकारी सेवक संघ। उसी की वजह से हमारे जो अकेला काम कर रहा था उसके जो तत्वावधान में जो बच्चों ने काम किया, सरकारी सेवक संघ ने इतना बेहतरीन काम किया कि उन्होंने एक टीम बनाई और अपने जेब खर्चे से पैसे इकट्ठे किए और उसकी बदौलत हमारे यहाँ पर एक बाबा भैया मेला कमेटी जो रजिस्टर्ड है वो तैयार की गई। उसकी बदौलत आज हमारे यहाँ पर लगातार मेले भर रहे हैं बाबा भैया के। और जो सार्वजनिक कार्य हैं उनमें सरकारी सेवक संघ, बाबा भैया मेला कमेटी और जो हमारी बाबा भैया कबड्डी एकेडमी है उनका बहुत बहुत योगदान है। जी, बहुत बहुत योगदान है। और बहुत बहुत योगदान है आप सभी दर्शकों का कि आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। और इसी बीच में कौन कौन से बच्चे थे जो खेल जाएगी? मोहित और दोनों आगे आ जाओ। मोहित रे, आ जाओ। तेरी दे दे, तीन दे दे, कोई बात आगे आ जाओ। ब्राउन मंडल एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, जो कुछ बोलना है उसमें समझ ले कोई था और कोई वो बोले। जूनियर वो ब्राउन मेडल स्टेट की दुनिया थी। वो सवाल है तो
तो साहब जहाँ तक मैं बच्चों की बात करूँ कि आपके इस एकेडमी से या आपकी कोचिंग के दौरान कोई बच्चे आगे खेले हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर ये मेरे दो बच्चे हैं जी आशीष और ये मोहित जी ठीक है। ये जूनियर स्टेट में इनका ब्रॉन्ज मेडल इसका अब की बार महाकुंभ में सिलेक्शन हुआ अंडर 8 की टीम। ठीक है जी। तो आगे आगे जैसे जैसे ये चलेंगे तो प्रो कबड्डी में भी हमारे बच्चे आपको देख लेंगे। अगर हम बात करें बच्चा अगर एजुकेशन में नहीं चल रहा है और किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है तो बिल्कुल हमें उसमें भेज देना चाहिए, क्योंकि आज प्रो और ये जो क्रिकेट में जो ये प्रतियोगिता चली हुई है IPL वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो पहले तो क्या था कि मेले खेले हो गए इनमें ही होता था, कोई कबड्डी को दिखना वो नहीं। जब से प्रो कबड्डी आई है तो खिलाड़ियों की अहमियत भी मान सम्मान भी दोनों क्या हो गया। आर्थिक जो समस्या होती थी वो भी प्रो कबड्डी की वजह से दूर हुई है और भी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होने लगी। और वैसे भी देखो हमारी गवर्नमेंट भी लगा लो या कोई भी लगा लो, गांव के भी खिलाड़ी का पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी एक घर का नहीं होता, पूरे गांव का खिलाड़ी होता है, वो इलाके का खिलाड़ी होता है। बिल्कुल। इसी बीच में बेटा जहाँ तक मैं आपके खेलने की बात करना चाहूँ तो आप कितने दिन से खेल रहे हैं? कहाँ तक खेलने का इरादा है, क्या करना चाहते हैं आप? प्रो कबड्डी में जाना। बिल्कुल। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी जो बच्चे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। और बेटा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कितने दिन से कबड्डी खेलते हैं? लगभग 1 साल हो चुका खेलते हुए। आपने इस कबड्डी को क्यों चुना? क्योंकि इसमें बहुत ही स्कोप है पीकल मतलब प्रो कबड्डी तक जाने के लिए। इसमें नौकरी भी लग सकते हैं हम, और सपोर्ट्स के द्वारा और हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। जहाँ तक आगे जाने की बात है, आप कहाँ तक इसमें खेलना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? प्रो कबड्डी तक हम खेलना चाहते हैं। इसमें हम और इसी कड़ी में एक और बच्चा है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बेटा सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहित। वो कहाँ तक खेल रहे हो आप, हमारे दर्शकों को बताइए। हम स्टेट के लिए जूनियर स्टेट कहाँ तक खेलने का इरादा है? इंडिया खेलने का इरादा है। बिल्कुल। हम बाबा जयराम दास जी महाराज से और बाबा भैया से ये प्रार्थना करते हैं कि इन सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और भी कोई बोला उसका बच्चा कटेगी इसमें से ऐड होगी बोल लोगे ना। चैनल बना रखा था हमारा 6,500 सब्सक्राइबर थे, वो डिलीट कर दिए। तो अब एक और बनाया हमने इसी नाम से। मिलेगा सही। चैनल को नाम भी बता दीजिए आप। बाबा भैया कबड्डी ग्राउंड यहाँ पे बता दीजिए। बता दीजिए। ठीक है। एक और छोटा बच्चा आप देख रहे हैं इस नर्सरी का, वो भी यहाँ मौजूद है। बेटा सबसे पहले तो आप ये बताएं, बेटा आपने कुछ चैनल वगैरह खोल रखा है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारा चैनल है बाबा भैया कबड्डी ग्राउंड नाम वाला। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आ जाओ। क्या हो गया फिर? हम भी तो हैं, हम भी तो ही है। किसमें हो? किसमें हो? फिर क्या हो गया? संडे है, मैं खुद रहा। चलो वो आपकी मर्जी है। हो गया बंदे एक बार रिलैक्स है ना, खराब नहीं बोलोगे। बोले अरे आज हम एजुकेशन है तो बोलना नहीं चलेगी।
चलो बोल तो क्या हिंदी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी गेम हो उसके कोच की अहम भूमिका होती है और सेकंड कोच के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे इस एकेडमी के बारे में। जी सर। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। ये नागरमाला का होम ग्राउंड है और यहाँ हम सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे बहुत अच्छे तरीके से इनकी केयर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखते हैं और इनकी बहुत दिल से इनकी इज्जत करते हैं हम सभी बच्चों की। और हर टाइम हम इनके लिए 24 घंटे इनके लिए किसी भी प्रकार से हम इनके लिए रेडी हैं। चाहे गेम की बात हो, चाहे कई बार खिलाने की बात हो, चाहे कुछ की बात हो, हम इसके लिए रेडी हैं। और रही बात इन बच्चों की, तो ये बहुत अच्छा गेम खेलते हैं फिलहाल और आगे जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से कंटिन्यू चलते रहे तो मैं मेरे गांव नांगरमाला का और मेरे कोच साहब अमित कोच साहब का और मेरे सीनियर कोच है रवि कोच साहब, गुरमीत कोच साहब, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा एक अचीवमेंट किया है कि इतने बड़े गांव में निकल के सभी बच्चों को घर जा के बॉल के लेके आए हैं कि भाई ग्राउंड चल कबड्डी खेलना है, तू अच्छा है, तेरा गेम अच्छा है, तू खेल सकता है। और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो गांव के बच्चे आते हैं हमारे पास यहाँ बहुत सारे देखने के लिए, उनका भी मन करता है खेलने का, तो कोच साहब से मिलते हैं कि सर हमें खिला लो, सर हमें खिला लो। सबसे मेन बच्चा का जो भी प्लेयर है सबसे उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो रेगुलर नहीं आता। महीने में 5 दिन आ गया, 10 दिन आ गया, वो कभी प्लेयर नहीं बन सकता। जो बच्चा रेगुलर आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, उस बच्चे में अलग से ही गेम की रुचि बन जाएगी। रेगुलरिटी जरूरी है। और जैसे हमारे रवि कोच साहब है जो CISF में है, उसका इन बच्चों के प्रति इतना लगाव है कि वो जानबूझ के छुट्टी ले लेके यहाँ ग्राउंड में आते रहते हैं इनको देखने के लिए कि कैसे चल रहे हैं बच्चे, कैसे खेल रहे हैं, इनको किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं होती। और वो अपने खुद से जेब से पैसे लगा के इन बच्चों की किट बनवाते हैं और हमारे गांव का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है इस चीज़ में कि कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। बिल्कुल गांव का भी बहुत सहयोग है। बिल्कुल कहा भी जाता है एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे, साथी हाथ बटाना रे। अंत में मैं इस एकेडमी के बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये एक गवर्नमेंट एकेडमी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है। आप किसी भी प्रकार के बच्चे को यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। और जहाँ तक हम कोच साहब से पहले आपको इसकी जानकारी दिलवा चुके हैं कि बच्चों को मंथली जो एडमिशन फीस देने की बजाय यहाँ कुछ मिलता है। कोच साहब इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल सर, हमारी हरियाणा सरकार द्वारा ये खेल नर्सरी शुरू की गई है। इसमें जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, 8 से 14 साल के, उनको 1500 रुपये मिलेंगे और जो 14 से 19 साल के होते हैं उनको 2000 रुपये मिलेंगे। तो इनको आगे बढ़ाने की भी संभावना है जी। तो जी बिल्कुल आओ, खेल में ही सब कुछ है। देखो खेलोगे तो शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा बिल्कुल और आर्थिक तीनों ठीक होंगी। बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि इस एकेडमी का फ़ायदा हो।